हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स टू द मेक फार्मा इजी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एम्स CRE 5 के थ्रू जो वैकेंसी फार्मासिस्ट की 70 पोस्ट निकाली हुई हैं एम्स ने, उसके ऊपर बात करेंगे। उसमें हम सिलेबस डिस्कशन और एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर मोस्टली बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले इसके पैटर्न को समझते हुए देख लेते हैं कि इसमें क्या है, फिर उसके बाद हम सिलेबस पर थॉरोली डिस्कशन करेंगे। एम्स का एग्ज़ाम फार्मासिस्ट का हो या किसी भी नर्सिंग का हो या कोई भी अदर स्टाफ हो, स्टोर कीपर ड्रग्स का हो या स्टोर कीपर जनरल का हो, ये सारे एग्ज़ाम्स कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स कराता है एम्स हमेशा से ही। ये भी MCQ बेस्ड होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। एम्स का जो पैटर्न है फार्मासिस्ट के लिए, वो टोटल 100 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, जिसमें टोटल 400 नंबर इसमें बनते हैं। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। एम्स ने 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी है, बाकी अदर एग्जाम्स में वो डिफरेंट होती है। 1/4 की भी होती है, 1/3 की भी है, 1/2 की भी नेगेटिव मार्किंग हमें देखने को मिलती है। अब इसमें 100 क्वेश्चन के लिए टोटल ड्यूरेशन में 90 मिनट्स की हमें दी जाती है। टोटल टाइम हमें 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। अब एम्स है या कोई भी ESIC फार्मासिस्ट या कोई भी अदर रेलवे फार्मासिस्ट हो, सभी के लिए इनका जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, दैट इज़ कट ऑफ मिनिमम जो रहती है उनकी, वो पहले से डिसाइडेड होती है। एम्स हो, ESIC हो या रेलवे फार्मासिस्ट हो, इन सभी में क्वालिफाइंग मार्क्स पहले से डिसाइडेड होते हैं। अब इसमें जनरल और EWS के लिए 40% डिसाइड किया गया है, OBC के लिए 35%, SC ST और PWBD के लिए 30% इन्होंने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि इन्हें मिनिमम इतने चाहिए, तब ये इनका कट ऑफ और कंपटीशन में तब आएंगे। अगर ये इतना भी नहीं मार्क्स स्कोर कर पाते हैं तो फिर ये मेरिट में नहीं आएंगे। इनकी जो काउंटिंग है वो कंपटीशन में नहीं की जाएगी। ओके, अब इसके लिए मीडियम क्या है, दैट इज़ लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज हम देखते हैं, इसमें बाइलिंगुअल लिखा हुआ है। अब बाइलिंगुअल में है क्या, इसका मतलब क्या है। इसमें दो पोर्शन है, इस पेपर के दो पोर्शन है। एक तो है जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, और एक है प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स, दैट इज़ फार्मेसी और नर्सिंग के लिए नर्सिंग के होंगे, स्टोर कीपर के लिए स्टोर कीपर के अलग सब्जेक्ट्स होंगे। फार्मेसी सब्जेक्ट्स के लिए फार्मेसी के स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं। ओके, अब इसमें देख लेते हैं कि इसमें बाइलिंगुअल का मतलब क्या है। बाइलिंगुअल का मतलब यह है कि जो जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन है, इसके लिए आपको दोनों लैंग्वेज का ऑप्शन दिया जाता है कि आप हिंदी में या और इंग्लिश दोनों में आप किसी में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, दोनों लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं। प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें केवल और केवल इंग्लिश को ही प्रेफरेंस दी जाती है, केवल और केवल इंग्लिश में ही ये पूछा जाता है। अब जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, दैट मीन्स 3 पोर्शन इसमें शामिल हो जाते हैं, जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर। इन तीनों के मिलाकर के टोटल 25 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो 100 मार्क्स हो गए टोटल। ओके, और ये 90 मिनट्स ये इसके लिए डिसाइड नहीं है, ये इसके लिए डिसाइड नहीं है, ये ओवरऑल ड्यूरेशन है। ऊपर भी बताया हुआ है इसमें कि टोटल ड्यूरेशन है 90 मिनट्स। ओके, 90 मिनट्स इसका टोटल ड्यूरेशन है। अब प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स के लिए इन्होंने वेटेज ठीक ठाक दिया है। जो स्टूडेंट अपने प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स पर कमांड करके जाएंगे, उनका लगभग तय हो जाता है कि एग्ज़ाम को निकाल लेंगे। बट इसका भी वेटेज है, इतना वेटेज है कि हाँ, आपको इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब सॉरी, प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स टोटल 75 क्वेश्चंस उसमें से पूछा जाएगा और 300 मार्क्स के टोटल जाते हैं। इस तरह से 400 नंबर का पेपर बन जाता है। 100 क्वेश्चन इस तरह से बन जाते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन आपका 90 मिनट्स ही है, ये आपको पहले से ही पता है। अब हम नीचे इसके सिलेबस पर थोरोली बात करते हैं। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं इसमें क्या क्या है। जैसा कि ऊपर देखा, जो 25 क्वेश्चन हैं उसके लिए 3 पोर्शन जो हैं आपके, 3 जो मेन सेक्शन हैं, वो तीनों मिलाकर के टोटल 25 क्वेश्चंस आपके बना रहे हैं। अब ये 25 क्वेश्चंस बना तो रहे हैं, ओके,
और ये 3 पोर्शन दे रखे हैं, और ये अकेला हमारा ये डोमेन जो है डोमेन नॉलेज, दैट इज़ फार्मेसी फॉर फार्मासिस्ट और नर्सिंग फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स। ओके, ये 75 ही है अभी भी। ओके, तो 25 क्वेश्चंस एंड 75 सॉरी हाँ 25 क्वेश्चंस एंड 75 क्वेश्चंस, ये रेशियो इन्होंने दे रखा है। अब इन तीनों का मिलाकर टोटल 25 क्वेश्चंस आपको करने हैं, और ये अकेला ही 75 क्वेश्चंस की मार्किंग रखता है। ओके, अब इसकी देख लेते हैं कि आपको इसमें करना क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स इसमें शामिल हैं जो मोस्टली पूछे जाते हैं। अब इसमें मैंने आपकी हेल्प करने के लिए मैंने एक अपनी तरफ से इनपुट इसमें डाला है कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो इजी हैं और जो मोस्टली रिपीटेड हैं एम्स, ESIC और रेलवे फार्मासिस्ट जैसे एग्ज़ाम्स में। ओके, इसकी बात करते हैं हम। तो इसमें जो जनरल एबिलिटी एंड रीजनिंग, दैट इज़ हम अभी कर रहे हैं जनरल एबिलिटी, एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर वाले सेक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं। फार्मेसी डोमेन नॉलेज के आगे हम इसी वीडियो में ही डिस्कशन कर लेंगे, बट अभी हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं कि जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का जो पोर्शन है, इसमें हमारे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो शामिल हैं और कौन कौन से हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। जो ये हाईलाइटेड हैं ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हो जाते हैं जो अपने आप में किए जा सकते हैं और कम टाइम में किए जा सकते हैं और जिनसे क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं। तो हमें हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क हम करके चलेंगे तो हमारे लिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करना आसान हो जाएगा। ओके, कोडिंग डिकोडिंग दैट इज़ वैसे मैं इसे अभी नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूमिंग है। 1 2 3 4, अब कोई आपको ये दे देगा कि BCD इज इक्वल टू 2 3 4, तो ABC इज़ व्हाट, दैट इज़ 1 2 3। ओके, मुझे यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ा पोर्शन है अपने आप में भी। सिलेबस को एक एक पॉइंट को उठा करके डिस्कस करना वो एक अलग अलग चैप्टर बन जाता है जिस पर कई कई वीडियो बनाई जा सकती हैं। अब ऐसे ही नंबर सिस्टम और ब्लड रिलेशंस, दैट इज़ कि ये मेरे मामा के पिताजी की बेटी हैं तो ये मेरे से क्या रिश्ते में लगती हैं, ऐसे करके इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन में। नंबर सिस्टम के भी कई सारे चैप्टर्स हैं जिसमें डिविजिबिलिटी रूल है और स्क्वायर्स हैं, क्यूब्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें भी। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के भी क्वेश्चंस आते हैं और ये इम्पोर्टेंट हैं और इजी हैं करने में भी। डायरेक्शन सेंस टेस्ट भी हैं, ये भी चैप्टर बहुत आसान है। सीटिंग अरेंजमेंट इससे भी आसान है, इससे भी आसान सीटिंग अरेंजमेंट है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ या अपने आप में आसान चैप्टर है, किए जा सकते हैं जो रिपीटेड भी हैं। और नॉन वर्बल रीजनिंग, फिगर्स एंड पैटर्न्स, ये आसानी से किए जा सकते हैं बट इसमें आपको थोड़ा सा रिवीजन करने की आवश्यकता है। इमेज पहचानने में आनी चाहिए आपको, तब आप ही कर सकते हैं। बाकी और चैप्टर भी किए जा सकते हैं लेकिन इनमें ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, जो मैंने हाईलाइट नहीं किए हैं ये टाइम कंज्यूमिंग है। और अगर एग्ज़ाम पास है, एग्ज़ाम में हमारे कम टाइम है तो हमें वो पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो पोर्शन ज़्यादा मार्क्स गेन कर रहा हो, पढ़ने में इजी हो और जिसे हम कर सकते हो, कम टाइम में उसे कवर कर सकते हो और जो रिपीटेड भी हो। तो ये हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो इसमें नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज एंड एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे चैप्टर एक दूसरे से इस तरह से रिलेटेड हैं कि आप नंबर सिस्टम पर कमांड बनाइए, सिंप्लीफिकेशन अपने आप हो जाएगा। रेशियो प्रोपोर्शन पर कमांड बनाइए, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर टाइम एंड वर्क, फिर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, और इसके साथ साथ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी आसानी से किए जा सकते हैं। तो ये एक दूसरे से इस तरह से रिलेटेड है कि आप एक को करते चलिए, अगला चैप्टर अपने आप आसान होता चला जाएगा। बाकी ये चैप्टर किए जा सकते हैं। ये चैप्टर तो आपका इंटरप्रिटेशन स्किल कैसी है, ये लॉजिकल कैसी है आपकी, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन इसके लिए ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। चारों चैप्टर ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो इन्हें भी जरूर करिए, लेकिन आप आसान और जल्द से जल्द जिस टॉपिक को कर पाएँ आपको उसे पहले चूज़ करना चाहिए। मेरा मानना तो ये है।
बाकी आपकी इच्छा है जो आप करना चाहें। जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, अब इसमें बात करते हैं। इसमें भी आपको सारे चैप्टर नहीं करने, जबकि आपको दे रखे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 चैप्टर्स आपको इसमें दे रखे हैं, जबकि आपको 13 नहीं करने हैं और ना ही आप कर सकते हैं। एक पूरा कंप्लीट ईयर भी इसमें लगाया जाए तो भी ये संभव नहीं है कि आप इसको कवर कर सकें, क्योंकि करंट अफेयर्स अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर होता है। करंट अफेयर्स आप पॉलिटिकल देख सकते हैं, साइंस एंड टेक का देख सकते हैं, डिफेंस का देख सकते हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स देख सकते हैं जो काफ़ी लंबे टाइम तक न्यूज़ में रहें, उन्हें आप देख सकते हैं। लेकिन करंट अफेयर्स अपने आप में बहुत बड़ा सेक्शन है, तो उसे देखना और उसमें टाइम लगाना मेरे हिसाब से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमें ये भी ध्यान रखना है क्योंकि हमारे नॉन टेक्निकल केवल 25 क्वेश्चंस हैं, और जो हमारा टेक्निकल पोर्शन है दैट इज़ अ फार्मेसी, दैट इज़ 75। तो हमें ज़रूरत क्या है इसमें इतना माथापच्ची करने की? हमें ज़रूरत है मार्क्स लाने की, और मार्क्स हमारे डोमेन सिलेबस से, डोमेन पोर्शन जो है हमारा दैट इज़ फार्मेसी, उससे लाए जा सकते हैं, और कुछ नॉन टेक्निकल की हेल्प लेकर के हम इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो क्यों ना हम स्मार्ट वर्क भी करें। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये ईजी है, ये ईजी पोर्शन है, और इसके कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स भी हैं जो मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा, जिसमें कुछ चैप्टर्स को मैं डिसाइड कर दूंगा, उसमें मेंशन कर दूंगा कि ये चैप्टर्स कर लीजिए, रिपीटेड थीम है, तो ये की जा सकती हैं, जिनसे क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। ओके, साइंस एंड टेक में भी कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स ही हैं। पूरा साइंस एंड टेक पढ़ने बैठेंगे 4 से 5 महीने साइंस एंड टेक को पढ़ने के लिए चाहिए, तो आप नहीं कर सकते। बेसिक कंप्यूटर्स के लिए बेसिक ही करें, एडवांस में न जाएं। MS ऑफिस के भी बेसिक ही करें, इंटरनेट एंड ईमेल का भी बेसिक ही करें, एडवांस में ना जाएं, बिकॉज इट्स मोर टाइम कंज्यूमिंग, सो वी हैव टू स्मार्ट। ओके, फार्मेसी एंड डोमेन नॉलेज की बात करें। फार्मेसी एंड डोमेन नॉलेज में आपको कुछ सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं जो आप पढ़ के आते हैं, चाहे आप डिप्लोमा हो, चाहे आप बैचलर हो, किसी में भी हो। ये आपको पता है कि टोटल 400 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है हमारा, तो 300 मार्क्स कैरी करता है, और 300 मार्क्स अपने आप में बहुत बड़ा पोर्शन होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको कुछ मैंने हाईलाइट कर दिए कि इस सब्जेक्ट पर, जो सब्जेक्ट मैंने इसमें हाईलाइट कर दिए उन पर कमांड होना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप इसमें लैग कर रहे हैं, क्योंकि जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, अगर आप उनमें गलती कर रहे हैं तो आप एग्ज़ाम में बाहर हैं, कंपटीशन से बाहर हैं, निश्चित रूप से बाहर हैं। फिर अब इसमें हमारे जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, मैंने हाईलाइट भी कर दिए हैं। फार्मास्यूटिक्स, मोस्ट एंड वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री अपने आप में इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन मैंने हाईलाइट क्यों नहीं किया है, क्योंकि ये वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट है हमारी फार्मेसी में। सॉरी, वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट बनता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इस वजह से ये मैंने इसमें हाईलाइट नहीं किया है। अब फार्माकोलॉजी ईजी है, पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग है, और सब्जेक्ट ऐसा है कि इससे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और ज़्यादा मात्रा में रिपीट होते हैं। देयर इज 75 क्वेश्चंस में से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 8 to 10 क्वेश्चंस फ्रॉम फार्माकोलॉजी ओनली, एंड बायोकेमिस्ट्री दैट इज 4 to 5 questions we can expect। बायोकेमिस्ट्री में हम 4 से 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी फार्मेसी अगर आपने पढ़ा है पहले से, तो आप थोड़ा बहुत इसे देख लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी ये अंडरस्टूबल है, इसे आप अंडरस्टूड कर सकते हैं। बाकी मैं इसको कहूँगा नहीं, क्योंकि मेरा काम है आपको ये गाइड करना कि आपको इजी वे में कैसे आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ओके, मैं आपको सारे सब्जेक्ट हाईलाइट करके नहीं दे सकता और ना ही देना चाहता हूँ, वरना मेरा हाईलाइट करने का कोई बेनिफिट नहीं है। जब तक आपको कोई भी चीज़ इजी करके मैं ना दूँ तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा।
करने को मैं इसे भी हाईलाइट कर सकता हूँ, लेकिन मैं वो सब्जेक्ट दूंगा जो रिपीटेड हैं, ईजी हैं, इंटरेस्टिंग हैं और जिन्हें पढ़ करके एग्ज़ाम निकाला भी जा सकता है। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, इसे तो आप जानते होंगे, इसके बिना तो कुछ भी नहीं है। वी कैन एक्सपेक्ट 4 to 6 क्वेश्चंस और ये भी लो हैंगिंग फ्रूट्स ही हैं, इन्हें भी किया जा सकता है। और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये सब्जेक्ट अपने आप में कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में चले जाइए फार्मेसी से रिलेटेड, एसएससी को छोड़ के, क्योंकि एसएससी टोटल चारों सेक्शन उसके नॉन टेक्निकली होते हैं, उसमें टेक्निकल कुछ पूछा ही नहीं जाता है। तो इसलिए जितने भी टेक्निकल पोर्शन होंगे उसमें ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का अच्छा खासा वेटेज होता है। इसमें भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 6 to 8 क्वेश्चंस मिनिमम। मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ 6 to 10 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, मिनिमम आते ही आते हैं। टॉक्सिकोलॉजी ये की जा सकती है, फार्माकोलॉजी जैसा ही है थोड़ा, टॉक्सिकोलॉजी को देखा जा सकता है। माइक्रोबायोलॉजी को देखा जा सकता है, देखा नहीं जा सकता, इसे छोड़ा ही नहीं जा सकता, ये करना ही करना है आपको। अब फार्माकोग्नोसी में कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं ग्लाइकोसाइड्स के लिए, अल्कलॉइड्स के लिए। तो कई सारे चैप्टर्स हैं जो मैं अलग अलग शॉर्ट्स में अपलोड करता रहूँगा। ओके, मेरा काम है, इस चैनल का उद्देश्य ही मैंने बताया कि इजी करना है सब कुछ। फार्मेसी को टफ नहीं बनाना, फार्मेसी को इजी बनाना है। जितना हो सकेगा उतना इजी कर दिया जाएगा फार्मेसी को। मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है इस चैनल को शुरू करने का, क्योंकि जो डिफ़िकल्टीज़ मैंने अपने दौरान देखी थी, मुझे जो आई थी, मेरे साथ के जो स्टूडेंट्स थे उन्हें भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ इसमें हुई थी, तो मैंने उसको देखते हुए ये चैनल की शुरुआत करी है। बाकी देखते हैं मैं कहाँ तक आप लोगों की हेल्प कर पाता। इस डिस्कशन में तो इतना ही बस। अब किसी और टॉपिक पे किसी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और वीडियो लेट आने का जो कारण है वो ये है कि मुझे भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, अपने पर्सनल जो भी मेरे काम हैं उनको लेकर के मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी हूँ, इस वजह से मैं वीडियो जल्दी अपलोड, चैनल का जो उद्देश्य है उसको पूरा किया जाएगा और इसमें आपको ईजी वे, जो भी ईजी से ईजी हो सकता है वो आपको मिलेगा। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।